आइए एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और समर्पित करता हूं ये लेख उन सभी महापुरुषों को जिनके त्याग और बलिदान से बहुजन समाज को एक नई दिशा मिली है, जिससे हम आज अपना जीवन सुंदर बना पा रहे हैं। आज का विषय है अपने आदर्शों को आचरण में उतारें। इसके लेखक हैं परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी। ऐतिहासिक लेख है। आज जरूरत है समाज को कि इन लेख के माध्यम से हम समाज को आज आंदोलित करें और आने वाली पीढ़ी को एक नई राह प्रशस्त करें। आइए सुनते हैं इस सुंदर से लेख को। छात्र जीवन में दो बातें साथ साथ चलती हैं। एक तो हम पढ़ रहे होते हैं, जो लिखा है सो पढ़ लिया। एक समझ रहे होते हैं, जो पढ़ा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है वह हो सकता है ज़्यादा समझता हो, परीक्षा में ज़्यादा नंबर ले पाए, वह जानकारी भी ज़्यादा रखता हो। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात होती है, जो हमने समझा उसको जीवन में उतारा है या नहीं। मैं अक्सर तीसरी बात पर ज़्यादा गौर करता हूँ। हमने कितना पढ़ा कोई अधिक महत्व की बात नहीं है, हमने कितना समझा कुछ महत्व की बात है। विद्वान तो बहुत लोग होते हैं, यदि वे अपने ज्ञान से समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए तो उनकी विद्वता का कोई अर्थ नहीं है। हमने अपने महापुरुषों को पढ़ करके समझ करके जीवन में कितना उतारा, ये ज़्यादा महत्व की बात है। अगर वास्तव में आप राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को पढ़ते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को समझते हैं। मैं बड़ी गंभीर बात पर चिंतन कर रहा था। मैंने अपने साथियों को इस बात पर सजग किया कि हमारे आदर्श क्या हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, महामना ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले हमारे आदर्श हैं, मानवर साहब कांशीराम हमारे आदर्श हैं, या महाकारुणिक बुद्ध हमारे आदर्श हैं। जब हम किसी महापुरुष को देखते हैं तथा उनके द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों से प्रभावित होते हैं, जब उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे चित्त पर अपना प्रभाव डालता है, तब ही हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को अपना आदर्श मानता है और उनके जीवन के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तब ही उसका अनुयायी कहलाता है। क्या हमने अपने किसी भी आदर्श के जीवन के गुणों को अपने जीवन में उतारने का कोई प्रयास किया? अगर निश्चित रूप से हमने यह काम करने का प्रयास शुरू किया होता तो मैं समझता हूँ कि हम आज अपने महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने के तौर तरीके तथा उनके महत्व को सीख जाते। हम सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, मानवर साहब कांशीराम जी, गुरु रविदास जी, कबीरदास जी आदि महापुरुषों की बात करते हैं। ये चंद महापुरुष ही हमारे सामने क्यों आते हैं? बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के दुनिया से चले जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति बाबा साहब की प्रतिकृति बनकर समाज के सामने क्यों नहीं आया? गुरु रविदास जी की दुनिया से चले जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं के मार्ग पर चलता हुआ आगे क्यों नहीं बढ़ा? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के दुनिया से चले जाने के बाद उनके आदर्श पर चलने वाला कोई व्यक्ति दिखाई क्यों नहीं देता? हमने महापुरुषों की तस्वीरों को दीवारों पर टांगना सीख लिया है, उनके आदर्शों को जीवन में उतारना आज भी नहीं सीखा है। लेकिन आज हमें जरूरत है कि महापुरुषों के जन्मदिन को मनाने के लिए हमने क्या तैयारी की है, आज इस बात को जानने की जरूरत है। क्या तैयार किया है, क्या उत्साह और उमंग हमारे दिल में होनी चाहिए, हमें यह जानने व समझने का प्रयास करना चाहिए। शायद यह परंपरा हमारे समाज में नहीं है, हमने कुछ भी तैयार नहीं किया। जन्मदिवस पर उत्सव मनाने की बजाय कार्यक्रम आयोजित करते हैं, संगोष्ठियां आयोजित कर रस्म अदायगी करते हैं और समाज के कुछ योग्य वक्ताओं को बुला लेते हैं और वे
जो समझ में आता है बोलकर चले जाते हैं। निसंदेह वक्ता अपनी समझ से बहुत अच्छी बातें बताते हैं। मैं समझता हूँ हमें अपने महापुरुषों के जन्मदिन मनाने के तौर तरीके बदल देने चाहिए। हम जन्मदिन क्यों मनाना चाहते हैं? जब मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को देखता हूँ, मैं दोनों नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन दोनों के कामों को अलग कर पाना संभव नहीं है। कौन सा काम ज्योतिबा फुले ने किया और कौन सा काम सावित्रीबाई फुले ने किया, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं आप दोनों महापुरुषों का नाम एक साथ ले रहा हूं। ऐसे समय में ज्योतिबा फुले ने समाज में गुलामी का जीवन जी रहे लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य किया। करोड़ों लोग जिनका मनोबल गिरा हुआ था, जो हताश और निराश हो गए थे, उनका उत्थान कैसे किया जाए, यह प्रश्न बहुत गंभीर था। समस्या और उसके कारण को जाने बिना इलाज संभव नहीं है। यह सोचकर ज्योतिबा फुले ने गुलामी के कारण खोजने शुरू किए और अपने ज्ञानमय प्रयासों से एक सूत्र खोज निकाला। फुले दंपति ने उसी सूत्र पर काम भी किया। जिस समय हमारा पूरा समाज अज्ञानता के दलदल में फंसा हुआ था, सैकड़ों वर्षों तक हमें ज्ञान प्राप्ति के द्वार तक नहीं जाने दिया गया। अज्ञानता, अंधविश्वास ने हमारा जीवन पशुतुल्य बना दिया। दीनहीन और अज्ञान तथा अंधविश्वास में जकड़े हुए, शोषण और उत्पीड़न की मार को सहते हुए हम केवल गुलामी का जीवन जी रहे थे। हम पर जुल्म होता था पर कोई सुनने वाला नहीं था। ईश्वर में भरोसा था, लेकिन वह भी हमारी दशा पर तरस नहीं खाता था। हम न्याय की उम्मीद लगाकर उसकी ओर देखते थे, लेकिन वह सर्वशक्तिशाली ईश्वर भी हमें नहीं देख पाया, न ही हमें न्याय मिल पाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सूत्र खोजा कि इतना बड़ा अनर्थ आखिर क्यों होता है, क्यों हमारे समाज का इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। वो सूत्र था, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन के अभाव में बहुजन हताश हुआ। इतना बड़ा अनर्थ केवल अज्ञानता से हुआ। जब ये पता चला कि इतना बड़ा अनर्थ केवल अज्ञानता से हुआ, इन सारी बीमारियों को खोजकर यह जाना कि जब ये सारा अनर्थ अज्ञानता से हुआ है, इसीलिए सबसे पहले हमें लड़ाई अज्ञानता के विरुद्ध लड़नी चाहिए। अज्ञानता से लड़ना है तो ज्ञान को पैदा करके ही अज्ञानता को समाप्त किया जा सकता है। अगर अंधेरे में समाप्त करना है तो अंधेरा अंधेरा चिल्लाने से अंधेरा खत्म नहीं होगा, मंत्रों का जाप करने से अंधेरा खत्म नहीं होगा। फुले दंपति जानते थे, अगर समाज को सुखी और स्वाभिमानी बनाना है और इस अनर्थ से बचाना है तो हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। बिना लोगों को शिक्षित किए उनका कल्याण संभव नहीं है। हम लोग शब्दों को समझने में गलती करते हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, हम स्वयं पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं मैं तो बाबा साहब के आदेश को मानता हूं। हम लगातार अपने समाज को गुमराह करने का कार्य करते हैं। हम सावित्रीबाई फुले के जीवन से समझें। उन्होंने एक बच्चे को नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्होंने अनेकों लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल खोल दिए। एक स्कूल नहीं बल्कि एक एक करके 17 स्कूल खोलकर शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की। शिक्षा व्यवस्था की स्थापना भी उस समय में की जिस समय लोग हमें छूने को भी पाप समझते थे। यह कार्य भी उस जगह से शुरू किया जहां छुआछूत का प्रकोप सबसे अधिक था। यहाँ पूना में पेशवाओं का राज रहा है। पेशवाओं ने हमारे साथ बहुत अनर्थ किया। अछूतों के गले में हांडी और कमर पर झाड़ू बांधने के लिए पेशवाओं ने ही बाध्य किया। पूरे पेशवा राज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। शूद्र होना बहुत बड़ा अपराध था। ऐसे क्षेत्र में शिक्षा पर कार्य करना कोई सामान्य बात नहीं थी। सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थीं, परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर पढ़ीं और उसके बाद बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस असंभव दिखने वाले कार्य को करने के लिए ज्योतिबा को एक पात्र व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनका साथ भी दे सके। विषम परिस्थितियों में जो धैर्य न खोए, ऐसा पात्र कौन हो सकता है। ज्योतिबा फुले तथा सावित्रीबाई फुले आपस में मंथन कर रहे थे। पति और पत्नी में अद्भुत सामंजस्य था। सावित्रीबाई फुले शिक्षित नहीं थीं, पर उनका उत्साह और मनोबल ऊंचा था।
परिस्थितियों और अपने दायित्व को समझने की समझ थी, हर बाधा को पार करने का साहस था। सावित्रीबाई फुले कहती हैं, क्या इस कार्य को करने के लिए मैं एक पात्र नहीं हो सकती? यद्यपि मैं स्वयं अनपढ़ हूं, क्या आप मुझे नहीं पढ़ा सकते? आप मुझे पढ़ाएं, फिर इस कार्य को मैं स्वयं करूंगी। सावित्रीबाई फुले का साहस देखकर ज्योतिबा फुले को नई संभावना नजर आने लगी। इससे बेहतर कौन व्यक्ति पात्र हो सकता है? ज्योतिबा फुले को अब अपनी इच्छा पूरी होती नजर आ रही थी। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सीखने की इच्छा प्रबल हो तो हर विषम परिस्थिति भी सहायक बनकर साथ खड़ी होती है। परिवार का वातावरण वैसा ही था जैसे और लोग रहते थे। सावित्रीबाई फुले को घर और खेत का काम भी संभालना पड़ता था, लेकिन मन और मस्तिष्क कहीं और ही रहता था। रात्रि को सावित्रीबाई फुले स्वयं अध्ययन करती और ज्योतिबा फुले उन्हें पढ़ाते। यह एक अद्भुत प्रयास था। इससे पहले किसी ने भी ऐसा करने का सोचा तक नहीं था। सावित्रीबाई फुले की शिक्षा ग्रहण करने की रुचि देखकर ज्योतिबा फुले का उत्साह भी नई ऊंचाइयां छूने लगा। समय पाकर सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी तक जो प्रयास केवल एक दंपति के जीवन में था, वह अब समाज के सामने आने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लड़कियों को पढ़ाने का मतलब समाज की अवधारणा को तोड़ना था। भला रूढ़िवादी समाज में इस प्रकार के विचार की क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी? संभावनाओं के अनुसार ही समाज के तथाकथित जिम्मेदार लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पहला दौर समझाने का था। वे सभी इस प्रयास में थे कि लड़कियों को पढ़ाने का कार्य बंद किया जाए, लेकिन फुले दंपति ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। समाज के तथाकथित जिम्मेदार लोग भी इसे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध मान चुके थे। अब सामाजिक दबाव बनाकर ज्योतिबा फुले के पिता पर अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया जाने लगा। यह प्रयास भी निष्फल हो गया। ज्योतिबा के पिता भी सामाजिक दबाव में विरोधियों के साथ उनके साथ हो जाते हैं और अपने पुत्र वधू को संपत्ति से बेदखल कर दिया। घर से निकालकर सभी प्रकार के संबंध विच्छेद कर दिए। परिस्थितियां विषम थीं, पर साहस भी कम नहीं था। फुले दंपति को शहर छोड़ना पड़ा। पूना से दूर अन्य शहर में जो अपने मित्र के पास गए, वहां रहकर सावित्रीबाई फुले को ईसाई मिशनरी स्कूल में प्रवेश दिलाया और अगले प्रयास को सार्थक बनाने में लग गए। इसके बाद पुनः वापस पूना में आए। लड़कियों को पढ़ाने का कार्य फिर शुरू किया। इस बार उत्साह भी अधिक था और मानसिक रूप से मजबूती भी अधिक थी, पर रूढ़िवादी समाज की सोच इस प्रयास को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। इस बार विरोध और अधिक प्रबल था। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जाती थीं तो दूसरे लोग उन पर कीचड़ डाल देते थे, उनके वस्त्र गंदे कर देते थे, ताने कसते थे। एक दिन सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले से उनकी शिकायत की और कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ तब अन्य महिलाएं मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। तब ज्योतिबा फुले की सलाह पर 2 वस्त्र साथ ले जाने लगीं। जो कपड़े गंदे हो जाते थे उन्हें वह स्कूल में जाकर बदल लेती थीं। बात इतनी ही नहीं थी, उस पूरे समाज में पूना शहर में एक बवंडर खड़ा हो गया कि सावित्रीबाई फुले अनर्थ कर रही हैं, धर्म की मर्यादाओं के विरुद्ध जा रही हैं और इस पाप कर्म को रोका जाना चाहिए। जब उनको सारे प्रयास विफल हो गए तब बहुत बड़ी पंचायत हुई। असंख्य ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। सावित्रीबाई फुले पंचायत में बुलाया गया और कहा गया कि हिंदू शास्त्रों की मर्यादा अनुसार महिलाओं का पढ़ना पाप है, यह अपराध है, जुर्म है। कोई महिला पढ़ लेती है तो पाप लगता है और उसके परिणाम स्वरूप उस महिला का पति मर जाता है, वह महिला विधवा हो जाती है। इसलिए शास्त्रों की मर्यादा के विरुद्ध काम करने का जो साहस फुले दंपति कर रहा है, आज हम आदेश देते हैं कि इस काम को रोका जाए। पंचायत के सभी लोग ने इसका अनुमोदन किया। पंचायत ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि अब धर्म विरुद्ध यह प्रयास बंद होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले दृढ़ता से आगे आए और कहने लगी, हे सभासदों, मैंने आपकी बात को बड़े गौर से सुना है, इसलिए मैं इस बात का उत्तर देना चाहती हूँ। मेरी बात को सुने बिना यह पंचायत मेरे बारे में निर्णय कैसे ले सकती है? यह न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। इतना कहते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सावित्रीबाई फुले की ओर देखने लगे। एक बूढ़ा ब्राह्मण पुनः खड़ा हुआ, कहने लगा, घोर कलयुग आ गया है। धर्म ग्रंथों की मर्यादा का अपमान है। यह कुचेष्टा ब्राह्मण का भी अपमान है।
ब्राह्मणों द्वारा लिए गए पंचायत के निर्णय का भी अपमान है। शास्त्रों में महिलाओं को पंचायत में आने के लिए मना किया है। महिलाएं शास्त्रानुसार पंचायत में बैठ नहीं सकती हैं, निर्णय पर चर्चा नहीं कर सकती हैं। यह महिला शूद्र भी है और महिला भी, इसे तनिक भी मर्यादाओं का ख्याल नहीं है। सभी के चेहरे पर क्रोध झलक रहा था, द्वेष की अग्नि धधक रही थी, अनहोनी की आशंका थी। पर सावित्रीबाई ने बिना विचलित हुए दृढ़ता से आगे आकर कहा, हे सभासदों, मैंने आपकी बात को बड़े गौर से सुना, इसलिए मैं इस बात का उत्तर देना चाहती हूँ। आपने कहा कि यदि महिला पढ़ लेती है तो उसे पाप लगता है। उस पाप के कारण वो महिला विधवा हो जाती है, क्योंकि उसका पति मर जाता है। मैं एक नहीं, मैं दो पाप कर रही हूँ। पहला पाप तो यह है कि मैं स्वयं पढ़ी लिखी हूँ, और दूसरा पाप यह है कि मैं लड़कियों को पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ। दो पाप करने के बाद भी मैं सुहागिन हूँ, क्योंकि मेरा पति आपके सामने जिंदा खड़ा है। दो पाप करने के बाद भी मैं विधवा नहीं हुई हूँ, तो जिनकी शादी भी नहीं हुई है, ये छोटी छोटी बच्चियां विधवा कैसे हो जाएंगी, और यह पाप कैसे हो जाएगा? मैं तुम्हारे इस आदेश को नकारती हूँ। एक व्यक्ति की बात नहीं थी, एक पंचायत में बैठे हुए चंद लोगों की बात नहीं थी, हजारों वर्षों से बनी हुई इस व्यवस्था को नकारने की बात थी। सभा में सन्नाटा छा गया। एक शूद्र महिला का इतना दुस्साहस, निसंदेह इसके पीछे शिक्षा और ज्योतिबा फुले की शक्ति थी। सभा समाप्त हो गई। पहले किसी शूद्र महिला ने तथाकथित भूदेवों को अपने तर्क और ज्ञान से चुनौती दे डाली। ब्राह्मणों के पास शास्त्रों का ज्ञान तो था, पर सत्य का मुकाबला करने का साहस नहीं था। शास्त्रों में क्या लिखा है, इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं था। सावित्रीबाई फुले जीत गईं। अब वह विजेता थीं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वतंत्र थीं। इतना बड़ा दुस्साहस इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना बहुत जरूरी था। फुले दंपति दुनिया से चले गए, वे आज दुनिया में नहीं हैं। हम उनके विचारों पर चलने का कितना प्रयास कर रहे हैं। गुरु रविदास जी के दुनिया से चले जाने के 630 वर्ष के बाद भी एक भी मीरा पैदा नहीं हुई है जिसने ज्ञान का अमृत पिया हो और अमर हो गई हो। अद्भुत थी मीरा। गुरु रविदास जी के ज्ञान अमृत को पिया और अमर हो गईं, धन्य हो गईं। वह अमृत कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उसे पिया और अमर हो गई, बल्कि ज्ञान था। गुरु रविदास द्वारा दी गई शिक्षा थी जिसे मीरा ने ग्रहण किया और उसी शिक्षा के परिणाम स्वरूप आंदोलित हो गई। जो व्यक्ति आंदोलित होता है वह ही गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का साहस करता है। इसलिए मीरा भी सामाजिक दासता की बेड़ियों को तोड़ने का दुस्साहस कर रविदास जी के साथ आ गई। आज मैं देख रहा हूं, हमारा ज्ञान केवल हमारी आजीविका का साधन मात्र बन के रह गया है। जिस ज्ञान से हमें समाज की दासता की बेड़ियों को काटना था, उस ज्ञान से केवल रोटी कमा कर खा रहे हैं। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, यह मापदंड नहीं है। हम अपने ज्ञान से समाज को क्या दे रहे हैं, केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी ऊर्जा को समाज हित में लगाना शुरू करो। निसंदेह आप देखना, जिस दिन आप में से कोई भी एक व्यक्ति जिसको भी आदर्श मानना हो, जिसको भी आप आदर्श मानते हो, चाहे बाबा साहब को आदर्श मानते हो या ज्योतिबा फुले, मानवर साहब कांशीराम जी को आदर्श मानते हो या महामानव महाकारुणिक बुद्ध को अपना आदर्श मानते हो, ईमानदारी से पहला कदम आगे बढ़ाएगा, दुनिया की तमाम खुशियां आपको छोटी नजर आएंगी। हमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। शिक्षा यह नहीं जो आप ले रहे हैं, शिक्षा वह है जो हमें आंदोलित कर सके। शिक्षा वह जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अनावश्यक परंपराओं और कुरीतियों को छोड़ने के लिए सक्षम हो। शिक्षा जो हमारे स्वतंत्र बनने में सहायक हो सके। स्वतंत्रता ही ज्ञान का सही अर्थ है। हम अपने महापुरुषों के गुणों को जान सकें और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हो जाएं। अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाने का सही मार्ग प्राप्त कर सकें, वही सही शिक्षा हो सकती है। सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले का जीवन चरित्र बिल्कुल अद्भुत है। फोटो में माथे पर लगा हुआ टीका देखकर मुझे भ्रमित होना पड़ता है। सावित्रीबाई फुले ने कभी श्रृंगार नहीं किया। अगर वो श्रृंगार करती तो शायद यह काम नहीं कर पाती। जिनका व्यक्तित्व विद्रोही होता है
वह सबसे पहले अपनी जड़ताओं को, कमजोरियों को खत्म करता है। उनका व्यक्तित्व ही उनका श्रृंगार होता है। हम उनके व्यक्तित्व को समझें और सामाजिक बुराइयों के नाते हमारे साथ जो जुल्म होता है उसे समझने की कोशिश करें। मैं जीवन भर यह काम नहीं करूँगा कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन के लंबे समय में उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। ज्योतिबा फुले के जीवन में एक अपमान की घटना घटी। वे एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए। जब अन्य ब्राह्मणों ने देखा कि एक शूद्र ब्राह्मणों की शादी में शामिल हुआ है तो वे इसे सहन नहीं कर सके। अन्य ब्राह्मण यह जानकर कि ब्राह्मणों की शादी में बाराती बनकर एक शूद्र आया है, हमारे सगे संबंधी शूद्र का सत्कार करेंगे, यह शूद्र हमारे साथ बैठेगा, यह स्वीकार नहीं हो सकता है। वे सब अकड़ गए, कहने लगे कि शूद्र को बारात से बाहर निकालो वरना हम नहीं जाएंगे। ज्योतिबा फुले को बहुत भला बुरा कहा, अपशब्द भी कहे। तुरंत बारात को छोड़ने के लिए कहा गया। अपमानित होकर ज्योतिबा फुले घर वापस आ जाते। कई दिनों तक उदास बैठे, खाना पीना छूट गया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। एक दिन सावित्रीबाई फुले ने कहा, मैं कई दिनों से आपको देख रही हूँ, जब से आप ब्राह्मण मित्र की शादी से वापस आए हो आप उदास दिखते हो, यह कब तक चलेगा? ज्योतिबा फुले ने कहा, सावित्री मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं उस अपमान की घटना का बदला कैसे लूँ। उस अपमान की घटना को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ सावित्री, मैं क्या करूँ? सावित्रीबाई फुले ने कहा, जानते हो आप एक अपमान की घटना से इतने बेचैन हो गए कि घर से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, और यह समाज तो प्रतिपल अपमानित हो रहा है। आप हिम्मत से काम लो, उठो। अपमानित होकर घर में छिपकर बैठ जाना कायरता है, और यह कायरता आत्महत्या के समान है। आप में हिम्मत है, और जिन लोगों ने, जिस व्यवस्था ने आपको अपमानित किया है उसको नेस्ता नाबूद करो। आपका साथ देने का आश्वासन देती हूँ। जब सावित्रीबाई फुले ने यह बात कही उस समय ज्योतिबा फुले खड़े हुए। उस समय तक तो ज्योतिबा फुले की कोई पहचान नहीं थी। उस घटना ने और सावित्रीबाई फुले द्वारा कहे गए इन शब्दों ने ज्योतिबा फुले के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए अग्रसर कर दिया। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों को थप्पड़ नहीं लगाया जिन्होंने उन्हें अपमानित किया। ज्योतिबा फुले उठे और उन्होंने ब्राह्मणवाद को नेस्ता नाबूद करने के लिए शास्त्रों पर जो जनक हैं इस व्यवस्था के उन पर चोट मारी। गुलामगिरी, किसान का कोड़ा नामक पुस्तकों को लिखा, ब्राह्मणवाद को नकारा और एक नए इतिहास का निर्माण कर दिया। हम लोग क्या करते हैं? हमारे साथ जुल्म होता है और उसे सहकर हम घर बैठ जाते हैं, प्रतिकार नहीं करते हैं। अगर हमारा स्वाभिमान जिंदा होता तो हम यह कह सकते हैं कि स्कूल में पढ़ने जाना है, खाना खाने नहीं जाना है। हम स्कूल जाकर अध्यापक को कह देते कि अगर खाना खाना और खाना बनाना का इतना ही ज़्यादा शौक है तो रेस्टोरेंट खोल लो, स्कूल में पढ़ाने का काम हम स्वयं कर लेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो भी एक और रास्ता था, हम अपने स्कूलों की व्यवस्था कर लेते और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते तो सारी केंद्र और राज्य सरकार चाहे कितना भी हलवा बना लेती, पकौड़े बना लेती अथवा दलिया बना लेती, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं खिला सकती थी। हमें अपना जीवन बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए था, पर हमने समझौता कर लिया। स्वाभिमानी जीवन की बजाय गुलामी का मार्ग चुना। सभी बुद्धिजीवी चुप हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, दिखता भी नहीं है। उनकी विद्वता तो केवल भाषण देने तक सीमित हो चुकी है। अगर उन्हें समय नहीं मिला तो वह कार्यक्रम दिशाहीन नहीं नजर आता है। समाज के बुद्धिमान लोग जब ऐसा व्यवहार करेंगे तब समाज का दिशाहीन होना निश्चित है। हमारे महापुरुषों का शिक्षा देने का प्रयास तो सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए था, पर हमने मजदूर बनकर मजबूर रहने का मार्ग चुना। निसंदेह यह मृत्यु का मार्ग है। यदि यह भी नहीं करते तो एक और काम कर सकते थे। स्कूल बनाने में बहुत पैसा लगता है, शायद हम इतनी हिम्मत भी न कर पाए। साधनहीन समाज धन का प्रबंध भी न कर सके। बिना धन के शिक्षा व्यवस्था खड़ी करना असंभव लगता है, पर हमारे पास इसका विकल्प भी था। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था, वो अधिकार था अंगूठे की ताकत, द पावर ऑफ थंब। अंगूठे की ताकत एक बार दिखा देते और मशीन पर जाकर बटन दबा देते। एक बार बटन दबता दिल्ली का राज तुम्हारा होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आज
बाबा साहब के दिए संविधान के 70 वर्ष के बाद मुझे गर्व है कि हमारे प्रोफेसर विश्वविद्यालय में भारत का संविधान पढ़ाते हैं। इस प्रकार के विषय पढ़ें और यहाँ बैठकर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह दें कि बाबा साहब यह कहकर गए थे कि इसे करो, यह करो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके बाद तमाम ज्ञापन, मांग पत्र फाड़कर जाड़े के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसे आग में फेंककर हाथ सेक लेना। इसीलिए अपने मनोबल को मजबूत करो, एक बार अंगूठे को मजबूत कर लो, इस इरादे के साथ ही कि कुछ भी हो जाए मेरा अंगूठा इस देश पर बहुजन सत्ता को काबिज करने का हथियार बन जाए, तो मैं समझता हूँ हम जयंतियाँ मनाने का सही अर्थ सीख लेंगे। जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित कर ब्राह्मणवाद से लड़ने की शुरुआत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने की थी, वो क्रांति के अगले चरण की शुरुआत थी। हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा समाज में जन्मे अपने आदर्शों को पढ़कर, उनके बतलाए रास्ते पर चलकर उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारेगा। निस्संदेह हमारा समाज मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा और इस भारत देश को ही नहीं, अपने समाज को एक शक्तिशाली, संपन्न, प्रभुत्व संपन्न एक राष्ट्र निर्माण की भूमिका को अदा करेगा। इसी और आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग इस विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो आप सभी लोग बाबा साहब के और अपने महापुरुषों के इन आदर्शों को स्थापित करने में सहयोगी बन पाएंगे। आप सभी लोगों ने इस लेख को, इस भाषण को सुना, आप सभी को आभार। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार की अन्य कोई आपका सुझाव हो तो आप उसके लिए कमेंट करें। आप सभी लोगों ने इसको सुना, सभी को आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम।